बड़ौखर में अभी एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। अभी उनके परिजनों से आप मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुआ, क्या कुछ उनको आपने आश्वासन दिया, क्या कुछ मौके पर मदद किया आपने? मुझे जब पता चला बड़ौखर में बहुत ही बड़ी घटना हुई और हम सबको बहुत बुरा लगा। जब मैं वहाँ उनके परिवार के बीच में जब पहुँचा तो उनकी दो चचेरे भाई थे, जो कि एक ऑटो चालक कर रहा था और एक साथ में बैठा था, और दोनों भाई की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। तो उन दोनों भाइयों की जो माँ है वो बेचारियों का रो रो के बुरा हाल हुआ रहा है, और उनके पिता का भी। उनकी माँ का मतलब कलेजा में बहुत ही दर्द लग रहा है कि हमारे दिल का टुकड़ा, हमारा लाल इस धरती से चला गया मेरे आंखों के सामने से। तो इस दर्द को जब मैं देखा उस बच्चे की माँ को, तो बहुत ही दर्द हमें महसूस हुआ। फिर उनके माँ को मैंने आश्वासन दिया कि आपके बच्चे की मृत्यु हो गई तो ये मत समझिए कि इस धरती पे मेरा कोई लाल नहीं है। उस जो आपके लाल, उनका फर्ज निभाने के लिए मैं, आप जब भी जरूरत पड़े या किसी चीज की वक्त पे जरूरत पड़े तो आप मुझे किसी भी समय याद करें, मेरे को टेलीफोन द्वारा फोन करें, ताकि मैं समय पे आके आपका दर्द को समझूं। और मैंने संबल योजना, जो हमारे केंद्र सरकार एवं भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका संबल योजनाओं का लाभ दिलाने का उनको आश्वासन दिया। और जो इस गाड़ी से घटना हुई है उस गाड़ी का इंश्योरेंस पता किया, इंश्योरेंस है उस गाड़ी से क्लेम दिलवाने का, ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। उस परिवार के जिस ऑटो चालक की मौत हुई है उसका भाई एक विकलांग है शरीर से, और उसके पिता भी काम वाम करने लायक नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सब से निवेदन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता हो, उस परिवार को छोटी या बड़ी जो हो सके सहयोग देनी चाहिए। आज हमें भी बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और माननीय जिलाध्यक्ष मेरे वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में मेरे को कार्य करने का सौभाग्य मिला। मैं उन्होंने से भी बात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपके उस परिवार का मदद किया जाएगा। और मेरे द्वारा उस परिवार को आज की स्थिति, आज मैं जब उनके परिवार के बीच पहुंचा सुबह सुबह, तो उस परिवार में आज जैसे कि हमारे मतलब रीति रिवाज के अनुसार वहाँ तीसरे दिन तीजाना के रूप में मनाया जाता है कार्यक्रम। तो उस परिवार में भोजन तक बनाने के लिए अनाज का भी संभावना नहीं थी। तो आज जब मैं पहुंचा तो 5,000 की आर्थिक मदद किया उस परिवार को, और 10वें के दिन भी आर्थिक मदद करने का निर्देश, आर्थिक मदद करने के लिए बोले, और कभी भी कोई भी मदद होगा तो मैं उनके लिए खड़ा हूं और उनको जितना हो सके परिवार के लिए मदद करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि बातचीत के दौरान पता चला था कि अभी एक सरई में भी एक बच्चे को एक दो बच्चों को आपने गोद लिया है, उनका क्या हाल है अभी तक? जो बच्चों को मैंने सरई में भी खाकीपार में एक आदिवासी महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी, उसके 5 बच्चे थे। एक बच्चा 2 महीने का था, जिसके बच्चे के पिता का एकदम बच्चों के भरण पोषण करने का आर्थिक स्थिति खराब थी, और मैंने उस बच्चे को 2 साल के लिए गोद लिया था। आज वो बच्चा मतलब उसकी भरण पोषण, दूध, पाउडर और कपड़ा, मतलब हर चीज को लेके हर महीने 2 महीने में बीच बीच में पहुंच के उस बच्चे का मतलब आर्थिक स्थिति जानने का, अपना जो भी गोद लेने का वो था, वो मैंने अपने कहाँ से आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतनी ऊर्जा की आप गरीबों के लगातार मदद के लिए आगे आते हैं? कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये मेरे को अपने मन में उत्साहित लगता है कि मैं एक राजनीतिक जब कार्यकर्ता, राजनेता के रूप में कहलाता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है, अगर राजनीतिक करना है किसी भी व्यक्ति को, किसी को, नेता को, तो ये लोगों के मजबूरी और उनके दिल की दर्द को अपना दर्द समझ के कार्य करे तो राजनीतिक कहलाएगा। नहीं तो फिर राजनीतिक छोड़ के और जाके महीने में नौकरी करके अपना भरण पोषण अपने बाल बच्चों का करे। राजनीतिक इसी प्रकार के होने चाहिए, यही आप सबसे निवेदन है। आगे मान लीजिए आप किसी उच्च पद पे जाते हैं तो क्या यही मंशा रहेगी या फिर बदल जाएगी? क्योंकि जब आदमी को ओहदा पद मिल जाता है तो उनकी सोचने की जो क्षमता है, मानसिकता, वो बदल जाती है। तो आपका आगे क्या रहेगा?
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर मानसिकता मेरे आगे कितना भी मैं बड़े पद पे चले जाऊं, अगर मानसिकता चेंज होने वाली होती तो आज ना मेरे को आर्थिक कोई सहयोग, ना सरकारी कोई सहयोग, लेकिन अपने जो भी हो सके अपने आर्थिक स्थिति से जब लोगों का मदद करने का इतना दिल में उत्साह है, तो फिर जब मेरे को आर्थिक स्थिति और सरकार के द्वारा, अन्य के द्वारा जब मेरे को सहयोग या किसी प्रकार की राशि अगर सरकार द्वारा या किसी के अन्य के द्वारा अगर मेरे पास हो, मैं धन से अगर मजबूत हूं, तो फिर मैं तो और आगे करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों की मदद हो सके और किसी का दर्द सह सके।